शरीरक मौत की है, शरीर एक्सीडेंट के टुट भज जाए, रोगां सोगां के करके खत्म हो जाए, या फिर बुढ़ापे के करके खत्म हो जाए, असीं कहंदे बंदा मर गया। कि जब ये हुक्म आउंदा है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। हकीम लुकमान होया है जिसके बारे कहा जाता है कि दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं जिहदी दवा है कोल ना होवे। पर एक बारी किसी को लूज मोशन लग गया, दस्त लग गया, सारी दवाइयां वरतियां गईयां पर कोई असर ना होया। ते इहदे जिहड़े चेले सन ना, क्योंकि उदों मैडिकल कॉलेज थोड़ा होंदे सन, उदों ते वैद हकीमा पूरी रूप सिखदे सन विद्या, ते जिहड़े इहदे चेले सन उन्होंने आके कहा कि हकीम जी इन्हां दवाइयां दा असर मुक गया, इन्हां नूं सुट दईए। हकीम लुकमान ने सब नूं नेड़े बुला लिया। एक दवा की कुड़ी खोली ते नेड़े नाली सी, उस नाली दे विच पानी चल रहा सी, वगदे चलदे पानी उत्ते जब वो दवा सुटी उहदा इतना ज्यादा असर सी कि वो चलदा पानी भी जम गया। उदों उन्हें कहा देखो ये दवा का असर नहीं मुकिया है, पर एक गल याद रखना, रोग उत्ते दवा का असर हो सकता, मौत उत्ते दवा का कोई असर नहीं। हुण मौत आ गई, कोई बचा नहीं सकता। वैद कहे कौंकी भला दारू मेरा बस, इह तो बस बवाल की जै भावै लै खस। जे किते बहादुर सिंह जी नूं बचा सकदे ते फिर जसवीर सिंह, नरिंदर सिंह ते सोहन सिंह नूं मैं नेड़े तो देखिया है, इन्हां ने किते जान देना सी, इन्हां ने किते अपने पिता नूं जान देना सी। पर जब हुक्म आ जाता है राजे महाराजे भी नहीं बचा पाते। इन्हां बच्चियां नूं देखो, पहली मौत शरीरक मौत, दूजी मौत आत्मक मौत। बच्चों को पिता का विछोड़ा पे है कि गल कर रहे हैं आप मौत की। पहली मौत शरीरक मौत, दूजी मौत आत्मक मौत। बंदा तुरता फिरता नजर आ रहा है, अत सुंदर अत सोहना कुलीन उच्ची कुल वाला होवे, चतुर चलाक बड़ा होवे, मुखों ज्ञान दिया गल्लां करन वाला होवे ते धनवान भी होवे। ये पंजे वडियाइयां एक बंदे च नहीं हुंदियां, कोई ना कोई घाट कमी हुंदी है। पर गुरु अर्जन देव साहब जी कहते मन लो ये पंजे सिफतां किसी बंदे विच हन, उसके बावजूद वो एक मुर्दे तो वध कुछ नहीं है जिन्हों मालिक वाहिगुरू के नाम नाल प्रीत नहीं है। मृतक कहिया नानका जिन्हें प्रीत नहीं भगवंत। मरदा की है, कुछ भी नहीं मरदा। कौन वारे कौन हुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलता हो बेचारा, तिलो जगत भया माटी माटी हुई, एक मोहन हारे की कौन टेक। असी कहांगे बहादुर सिंह मर गए ने, नहीं मरदा की है। पंज तत्व ने शरीर दे, मिट्टी मिट्टी च समा गया, गस विच आकाश आकाश विच पानी पानी विच, सारे तत्व इस तरह। आत्मा ते कभी मरदी नहीं है, वो परमात्मा की अंश है। कहते बंदा मरदा कद है जब उसका जमीर मर जाता है, जीवदियां जी उसकी आत्मा जो है वो मर जाती है। ते इहो जिहा बंदा ये कहते दूजी मौत है आत्मक मौत, जिहदा जमीर ही नहीं है। ते तीजी मौत है अध्यात्मक मौत, जिसकी आप गल करें शब्द मरो फिर जीव सदी तां फिर मरण ना होई। ये किहो जी मौत है कि कोई फाहा ला लवे, कोई जहर खा लवे, कहते नहीं वो तो दुनिया मरदी है। ये मरण का तरीका कुछ वक्र है, केड़ा है, कहते शब्द करके मर जाओ। हुण शब्द करके मरना की है, शब्द पता की है, शब्द साडे गुरु का गुरु, शब्द साडा गुरु, शब्द आप वाहिगुरू। शब्द क्या है बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार है जिस जे बड़ा ना कोई, क्योंकि वाहिगुरू दे बोल ने ते बोल ते कदी मरदे नहीं। बाणी वाहिगुरू दी नाले गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि मेरा गुरु शब्द है, ते सब तो साडे गुरु का गुरु शब्द है, साडा गुरु ही शब्द है। सब सिद्धम को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ये शब्द जिहड़ा है इहदे करके मरना। किस तरह मरना? जहर नहीं खाना है, फाहा नहीं लेना है। शब्द सुरत लिव लीन हुए वो आप गवावे। शब्द दे च सुरत नूं टिका के, शब्द दे ज्ञान नूं अपने हिरदे दे विच फसा लेना, कहंदे ते आप नूं गवा लेना।
जो बंदा अज तक कह रहा है कि मेरे करके घर-बार चल रहा, मेरे करके परिवार चल रहा है, मेरे करके कारोबार चल रहा है, इत्थे तक लोग कहते हैं मेरे करके गुरु दरबार चल रहा, संसार चल रहा है, कहते तेरे करके कुछ नहीं चल रहा, तू मर के देख सब कुछ चलता ही रहेगा, सब कुछ चलता ही रहेगा। उन्हें गुरु प्यारे कथा कर रहा सन, यूं लगे कि सब स्कीम जी बोल रहे हैं, तो भी यही कहते रहे सन कि भी तू मर के देख सब कुछ चलता रहेगा, कुछ भी नहीं रुकता, कुछ भी नहीं रुकता। कई बारी ते क्यों होता है, कई इतिहास के घटनावां ने कि बंदा दावे करता सी मेरे करके परिवार चल रहा है, जिस दिन वो गुजरिया परिवार के बारे न्यारे हो गए। ते किते ना किते यूं भी हुंदा है कि जे बंदा सियाना पुरख चला जाए ते बच्चे फिर बहुत हालात भी माड़े हो जाते हैं। गल्लां दोवें ने, अरदास जो अज करनी चाह रहा है, मरना की है, शब्द सुरत लिव लीन हुए वो आप गवावे। जो अज तक कह रहा सी मेरे करके सब कुछ चल रहा है ना, इस मैं मेरी नूं मार दे, इनू अंदरों कढ़ दे, शब्द करके मर जाओ, भाव की अहंकार नूं मार लिया, फिर हमेशा लिए जिंदा हो जाओगे। कोई यूं मर के जिंदा होया भी है। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं होइयां ने शख्सियतां, तुसीं केवल एक नूं पढ़ लो ते पता लग जाएगा। पढ़ो बाबा कबीर साहब जी नूं, जो नित मरण दी गल्लां करते सन, जो कहते सन मुझ मरने का चारो है, मरो का रखा द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारा कार। जो कहते सन कबीर मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना होए। जो कहते सन जिस मरना ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरना इते पाइया पूर्ण परमानंद। जो कहते सन मरना ते क्या डरपना, जो हाथ संदौरा लीन। जो रोज मलन दी गल्लां करते सन, एक दिन वो भी आया कि बनारस शहर के चौराहे ते खड़े हो गए, बाहां ऊपर चक लिया ते कहते मैं ना मरो, मैं ना मरो। सो हैरान हो गए भी तुसी क्यों नहीं मरोगे, ते तुसी नहीं मरोगे ते कौन मरेगा। कहते मरगो संसारा, संसार मरेगा मैं नहीं मरांगा। ते लोगों ने कहा संसार ते मरेगा, जो पैदा हो जाओ एक दिन मरना है, पर तुसी दसो तुसी क्यों नहीं मरोगे। उन्होंने कहा अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जिस वाहिगुरू दे करके मैं नित मरण दियां गल्लां करदा सी, अहंकार नूं मारिया शब्द करके ते निरंकार प्रगट हो गया। उन्हें ऐसी मैनू शब्द की दात बख्शी है कि हुण मैं कदी मरांगा ही नहीं, हमेशा ही जिंदा हां। की कह सकते हैं कि कबीर साहब मर गए ने, नहीं हुण भी गुरु ग्रंथ साहब जी च जिंदा ने, हुण भी साडे नाल वो गल्लां कर रहे ने, साडे नाल साडे सवालों का जवाब दे रहे ने। बिल्कुल क्यों, जेड़ा बंदा अपने बच्चों के अंदर अपने प्रति सत्कार पैदा कर जाता है, या बंदा ना सत्कार, पिता ना सत्कार पैदा करे, बच्चे आज्ञाकार होण जो अपने पिता को भुलाउण ना, ते वो पिता भी कभी मरदा नहीं, वो मां भी कभी मरदी नहीं। क्योंकि एक नुकता जरूर साझा करदा हुंदा, भुल तो बड़ी कोई दूरी नहीं, याद तो बड़ी कोई नजदीकी नहीं। बंदा चश्मा पा के पढ़ रहा होंदा, पढ़ते पढ़ते मत्थे उत्ते कर लिया, भुल गया, रौला पा दिता मेरी आना कितनी आना, चश्मा कितने सारे लभन लगे, किसी ने क्या मत्थे उत्ते तो है। हुण अख तो मस्तक की दूरी कितनी है, पर भुल बड़ी दूरी, याद बहुत नजदीकी है। बिल्कुल क्यों, जे माँ बाप घर दे विच या महल्ले च रह रहे ने, भुला दिओ ते बहुत दूर ने, ते जे यादां विच ने बहुत नेड़े ने। जे संसार तो कोई चला भी जावे ते इहो जे पुत्तर होण, जसवीर सिंह वर्गे या निरंजन सिंह वर्गे, सोहण सिंह भी इन्ना समझदार हुंदा है, जे इह जे पुत्तर होण, बाबानियां कहानियां पुत सपत करेन, फिर वो बंदा मरदा नहीं, यादा च हमेशा जिंदा रहता है। पिता का विछोड़ा पिया है निरंजन सिंह नूं, जसवीर सिंह नूं, ते बेटी जो है साडी सोहण सिंह दी वाइफ। पिता की है, कुछ मिनटां च गल करके समाप्ति करां। आग की सदर तक मिटर नाम लिखा है, पिता का प्यार ने परोसी करता है।
कहता अंबा खानी अंबली खान नाल अंब वर्गा मिठा स्वाद नहीं आ सकता ते पिता वाला प्यार गुआंढी पड़ोसी को नहीं मिल सकता। बच्चे खेल रहे होंगे ने एक गेंद बॉल भी जाके किसी में बज जाए तो गुआंढी पड़ोसी ते वो भी नुकसान करवा लेंदा है। तो रब ना करे किसी पिता या मां डॉक्टर बोल के कह दे कि तेरा बच्चा तां बचेगा पूरी जिंदगी की कमाई देनी पड़ेगी। माँ बाप पिता एक बार ही नहीं सोचता, कहता पूरी जिंदगी की कमाई लै ले, मेरी बच्ची या बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप लिख के ला देते ना खुशी ना आए बई सारी जिंदगी की कमाई माँ बाप बच्चों के नाम लिख देते खुशी ना। पिता की है इधर जापान साइड की कथा पढ़ रहा सी, बड़े ध्यान नाल सुने। उत्थे दा पुरातन कथा है कहानी, कहते उत्थे दा बुजुर्ग राजा गुजर गया ते नौजवान बच्चा राजगद्दी का मालक बनया। हुण ओदी जिहो जी मत फौज सत्ता ताकत पावर हाथ चाही ते उन्हें हुक्म कर दिता मेरे राज च जितने बुढ़े हैं ना बुजुर्ग उन्होंने चुक के जंगल छड्डा। ये ते राज दे बोझ ने, इन्होंने काम थोड़ा करना है, इन्होंने चुक के जंगल छड्डा। जेड़ा नहीं छड्डण जावेगा उन्हें फांसी दी जाएगी। हुण कईयां नूं ते बहाना मिल गया जो माँ बाप को रखना नहीं संचाते पर समाज बराबरी के डर करके रखी बैठे सन, उन्होंने बहाना मिल गया, कई मजबूरी से छड्डण लग गए। एक नौजवान इहो जासी जिन्हें अपने पिता को पिठ उत्ते चुकिया होया सी ते तेजी नाल दौड़िया चला जा रहा सी जंगल। मना किते सोचदा नेड़े छड्डांगा किते रिड़दा वापस ना आ जाए, इन्हूं अध विचकार छड्डां ताकि मोड़ी ना सके। जब अध विचकार जंगल च छड्ड के मुड़न लगा ना ते पिता ने आवाज मारी, पुत्र रुक जा। ते कहंदा मैनूं ना रोको, तुसीं कहोगे वापस लै चल, तुहानूं वापस लै जाके मैं मरना। पिता ने कहा मेरे पुत्र मैनूं पता है तू मेरी मौत का इंतजाम करके जा रहा है, मेरे तो तुरिया नहीं जाता, मैनूं जंगली जानवरां ने खा जाना है, पर मैनूं अपनी मौत का फिक्र नहीं, तेरी जिंदगी का फिक्र है। तू जिस वेले का तुरिया है की तू राह का रस्ते का ख्याल रखिया, रात पैण वाली है, जंगल एक दिशा का भी पता नहीं लगता कि तू ठीक ठाक वापस पहुंच जाएगा। उदों ही सुर ठिकाने आ गई, सिर उत्ते हाथ रख के बैठ गया ना, मैं राह का ख्याल ही नहीं रखिया। उदों पिता ने कहा ना घबरा पुत्र, ये उधर पिता ना घबरा पुत्र, तू बेशक मेरी मौत का इंतजाम कर रहा सी, मैं तेरी जिंदगी का इंतजाम करता आया, मैं वो रस्ते वेखदा आया, मैं वो निशानियां वेखदा आया। पुत्र इउं जो रास्ता है छेती निकल जा के तेन कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचा दे। एकदम ही सकल जी जागेगा हैं इहू जी पिता को किस तरह छड़ दिया, क्योंकि पिताजी बैठ होते जे राजा हुण फांसी भी देगा कतल करेगा इकट्ठे मरांगे, मैं एको जिंद काम नहीं कर सकता। वापस ले आया, राजे ने बुलाया तू वापस ले आया पिता को, ਉਹਨੇ सच्ची गल कह दी राजन, तुसी कहते हो माँ बाप बोझ ने, जिस माँ बाप ने सारी जिंदगी बच्चों का बोझ चुकिया, पढ़ाया लिखाया कामयाब बनाया ते सारी जायदाद नाम लिख दी, अज उस पिता मैं मौत के मुंह छड़ के आ रहा, मेरी जिंदगी बचा रहा है। दसो माँ बाप कितने बोझ ने। वो मां मैं जसवीर सिंह ते निरंजन सिंह को कहांगा खास ध्यान नाल सुनी होए गल, क्योंकि अज तुहाडी जिम्मेदारी होर वध गई है मां प्रति, क्योंकि ये अखीर वेला जो हुंदा ना पति पत्नी का एक दूजे नूं बहुत ज्यादा लोड़ होंदी है, क्योंकि सारी उम्र ते बच्चों को वड्डियां करन विच पढ़ाउण लिखाउण विच ही उन्हां दी बीत जाती है। मां की होंदी है, मां की गल करदे ने कई बारी बैराग आ जाता है। मां मौत के दरवाजे तो लंघ के जन्म दिंदी है, रातां जाग जाग के पालदी पोसदी है, आपने खून विचों सिंजदी है बच्चे नूं। कदी विद्वान कहते हैं ना कि जे मां की कुर्बानी देखनी है ना तो सिर्फ 2 किलो का ना पत्थर पेट नाल बन के ते 1 महीना गुजार के देख ते तेन पता लगेगा कि बोझ कितना चुकिया जाता है। ते मां खुशी खुशी 9 महीने अपने बच्चे का बोझ
प्रसन्नता नाल चुकनी है। कहते अपने खून विचों सिंजदी है, सारे घर नूं भोजन कराउंदी है। ते जिस वेले अपनी थाली लैके बैठी ना, हाले बुरकी तोड़ के मुंह च पाई है, बच्चा या बच्ची साल 2 साल 3 साल की उन्हें गंदगी कर दी। हो सकता परिवार से फिर हो जी ना करके दूर हट गए, पर मां मुंह च बुरकी है, थाली छड़ दी, बच्चे ने चुकिया है, ओदी जाके गंदगी तवारी है ते नाल ओदा मुंह चुम रही है। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਿੜਦੇ ਵੀ ਆਪ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ घृणा नहीं करनी, याद करना इस मां ने हजारों बारी मेरी गंदगी धुलाई है। 5-6 साल तक तो धुआंदी है ना, ते 365 दिन होंगे ने, एक दिन 4-4 6-6 बारी नहीं। फिर पिता मां बीमार हो गए, मार्केट बाजार गई हो गए, ते बच्चा या बच्ची गंदगी कर दे, पिता भी घृणा नहीं करता, पिता धुआंदा है। मां बाप का देना बच्चा जिंदगी पर नहीं दे सकता। मां बाप बीमार ते लाचार, ये 3 ऐसी शख्सियतां ने जिन्हां दी दुआ भी सदा असर करदी है ते बददुआ भी। पहली गल, मां बाप कभी भी बददुआ नहीं दिंदे, पर कई बारी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ NGO ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਜੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਬੈਠੇਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਧਰੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੁਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਸਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਸਮਾਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਘੁਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਡੋਬਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਡੋਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡੋਬ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ।
कहते हाँ पता लग गया। तो जे पता लग गया तो इतने डोबा या एक कदम अगे बढ़ के डोबा की पता लगेगा, की फर्क पवेगा? वो कहता नहीं पता फर्क पवेगा। तू अपने बचपन की गल्लां चेते कर, तेन याद आ जाएगा कि तेरी मां ने भी मैनू मेरे पिता डूबण दी इत्थे किहा सी ते मैं आके इत्थे डोबिया सी मेरे पिता नूं, ते घर दे विच जो वार्तालाप हो रहा सी, गल्लां बातां तू सब सुन रहा सी, ते अज तू मैनू डोबण तो भी गुरेज नहीं कर रहा है, ते मैनू एक कदम अगे बढ़ के डोब, क्योंकि घर दे विच तेरी औलाद, तेरे पुत्र बच्चे भी कुछ सुन रहे ते देख रहे हैं। वो फिर एक कदम होर अगे बढ़ के तैनू डोबणगे। जद ये गल कही ना ते चलचित्र वांग बचपन की सारी गल्लां चेते आ गईयां। एक कदम कंब गया, वापस ले आया, आके पत्नी नूं जब गल दसी वो भी कंब गई है, साडे नाल भी बच्चे कुछ करनगे। तो उस दिन तो उसका सुभाव बदल गया। उन्हें कहा भावें जो मर्जी बोलता रहे, मैं सामने तो जवाब ही नहीं देंगे, मैं पिता ही समझ के सेवा करांगी। वो 10-15 दिन हो गया, सामने तो जवाब ना मिलया, तो उसका भी सुभाव बदल गया। कई बारी बेटियां नूं हम कहंदियां कहनी जी तुसीं ते सस सहुरे दी गल करदे हो, साडी नहीं भैणों बेटियो, ये कहानी साडी ही है, क्योंकि आने वाले टाइम में असी भी माँ बाप, असी भी दादा दादी बनना है। रोज गुरु तो कुछ सीखण नूं मिलदा है। ते अखीरली गल जो भैन जी भारती नूं पति का विछोड़ा पिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक नक्शा बड़ा कमाल का चित्र है। देखो इत्थे ते 70-80 साल की उम्र विच भी बंदा जावे ना, 100 साल की उम्र विच भी जावे, पति ते पति हुंदा है। शराबी कबाबी कुकर्मी होवे, जिन्हें कभी सुख ना दिता होवे, वो भी जे जावे तां भी भुब्बां निकल जांदियां ने। ते जद इस उम्र विच जांदा है ते बहुत ज्यादा दुख होता है। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ना सानू तसल्ली दिती है। एक नक्शा बड़ा कमाल का चित्र है कि पति पत्नी की गल होगी ते पत्नी हक जता के अपने पति नूं कह रही है, धन कहे तू वस मैं नाले। धन पत्नी पति नूं कहदी है, धन कहे तू वस मैं नाले, त्रै सुखवासी बाल गोपाले, तुझ ही बिना हौकित ही ना लेके, वचन दे छोड़ना जैसा है। हुण इत्थे पत्नी कौन है? काया देवी, ते पति कौन है? आत्मा। ते काया दे ही आत्मा पति नूं कहंदी है कि तू मैनूं छड़ के नहीं जावेगा, तू एक वादा कर मेरे नाल, क्योंकि तेरे तो बिना ते मैं मिट्टी का ढेर हो जाना है। तुझ ही बिना होके ते ना वे लेके, वचन दे छोड़ना जैसा है। ते पति ने पता है की किया, फिर कहिया हो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न चुंदा। कहन देखा ते हुक्म दा बजया बंदा ना, वो जेड़ा मेरा मालक है ना, वो किसी तो डरदा नहीं है, वो किसी दी कान मनदा नहीं है। जिचर राखे तिचर तुम संग्रहणा, जस ते ताऊ तुस दासा है। जब तक रखेगा तेरे नाल रहांगा, जब बुलावेगा जाना पवेगा। उदों भावें हुक्म आ गया ते पूरी मिलिटरी फौज ला दी जावे, कोई बचा नहीं सकेगा। पति ने ते सच्चे वचन कह दिते, जो तेरे वचन कहे तन साचे, तन कछु न समझे चंचल काटे। बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, वो बात जाने कर हासा है। कहते पत्नी ने इस गल नूं हासे चढ़ा दिता कि पत्नी जो ना अपने पति दे रिश्ते अधिकार उत्ते बड़ा मान होता है, क्योंकि सेवा भी करती है पत्नी बहुत। कई बार पति आम दुनिया च कह दिंदा है कि मैं तेन छड़ के चला जावांगा, ते पत्नी कहती जा तू किथे छड़ के जावेगा, मैनूं पता मुड़ के फिर मेरे कोल ही आवेगा, तू नहीं किते जांदा। ते ओही नक्शा चितरिया है कि पत्नी कहती है कि तू मैनूं छड़ के नहीं जा सकदा। पर एक दिन वही होया, आई आ गया, फिर वो बुलाया, पति नूं बुला लिया, हुक्म आ गया वाहिगुरू दा, आई आ गया, फिर वो बुलाया, ना धन पुछी ना पता बताया। पत्नी नूं पुछया, कोई सलाह मशवरा भी नहीं कीता, ऊंट सदायो चला गया। छूटर माटी मिट्टी का घेर बना गया, नानक मिथन मुहासा है। नानक जी कहते कि भैने ये दोवें गल्लां इक्को ही ने। वो गल भी ते ये पति पत्नी का भी रिश्ता
कद कौन चला जाए कुछ भी पता नहीं है। सो इस करके हमेशा एक गल सोचनी है कि साडे ते तुसी देखो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सुपत्नी माता गुजरी जी अति भी होवे गुरु वर्गा ते जब सीस आवे ते घर नजर ही ना आ रहा होवे ते उदों भी उन्होंने शुकराने कीते ने। जब भी जसवीर सिंह नूं या निरंजन सिंह नूं लगे कि पिता चले गए ने ते तुसी वाहिगुरू दा शुक्र करना कि पिता तुहाडा तुहानूं जवान करके पढ़ा लिखा के कामयाब करके विआह समझ लो बड़े दा ते हो ही गया सी ते वो सारी तैयारियां तुहानूं जवान करके गए ने। पर जब देखते हो ना गुरु रामदास साहब जी नूं 8 साल की उम्र जन्म लैंदे ही मां चली गई 8 साल की उम्र च पिता चले गए। जब देखते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं 11 साल की उम्र ते गुरु अर्जन देव साहब जी शहीदी दे चले गए। जब देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं 9 साल की उम्र ते पिता चले गए ने। सो ये तां भावें मनने पैंदे ने बस अपनी मां का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਸ ਸੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ मैं धन्यवादी हाँ सब का इन्नी एकाग्रता थोड़ी मिल रही सी कि सुई भी डिगे ते आवाज आती ते ये सुनन का तरीका जिहड़ा ना दुखों तो बचाता है। गा दिया सुनी है मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए वाहिगुरू सब दी सांझे तौर ते अरदास है ऐजे हैंडल की गुरुद्वारा सीस गंज साहब तेग बहादुर सिमरै करुणा निधि आवेदान सब पानी होने सहाय। अरदास है कि मालिक वाहिगुरू सरदार बहादुर सिंह जी अपने चरणों च निवास बख्शिश करन आवागमन के चक्कर को रहित करन सलीम काल के चरणों च निवास बख्शण। पिछे पत्नी बच्चियां नूं ये असर के हक भावना मनन का बल बख्शण। यही अरदास है दास लायक कभी भी कोई सेवा हो कि जसवीर सिंह निरंजन सिंह लई भैन जी लई हमेशा हाज़र हाँ। सोहन सिंह नाल मेरा बहुत डूंगा एक दिल का रिश्ता है क्योंकि सोहन सिंह जिस बड़ी कंपनी काम करते हैं इन्होंने उत्थे बहुत इज्जत मान कमाया है बहुत भरोसा कमाया है। क्योंकि जो इन्होंने बॉस होंगे सन रसपाल सिंह गुलाटी वो सी ते मेरे पिता समान और दोस्त मित्रा मान सन मेरे नाल ते उन्होंने दे सपुत्र बलवीर सिंह जी भी बहुत प्यार करते हैं। सो जिहड़ा ईमानदार दा जिम्मेदार बंदा होंदा है ना वो हर जगह सत्कार प्राप्त करता है। ते भैन जी बैठे ने भारती के बड़े भैन ते जीजा जी ते इन्हां नाल भी मेरा बहुत प्यार है ते बहुत चंगा परिवार है ये भी। सो सब ने अरदास है मैं खिमा का जाचक हाँ मैं निकलना है क्योंकि साडा जीवन पंथ का साझा है। अज एतवार है मैं कई जगह पुजना है। मैं भाई साहब का भी धन्यवादी हाँ इतने दे ग्रंथी साहबान उन्होंने भी ते महापुरखों का सब का मैं धन्यवादी हाँ महापुरखों का धन्यवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।